ऊपर उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते मेरे हैं। सिर्फ गिर ही रहे हैं जोर से धम धम, बट आई हैव बीन ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू द पैराशूट ऑफ लाइफ। एंड क्योंकि पहली बार एक लड़की ऐसी आई हु इज नॉट अ पॉलिटिशियन, हु इज नॉट अ सेलिब्रिटी, हु इज नॉट अ मूवी स्टार, येट शी मेंटेन्स बॉडीगार्ड्स, येट वो बकलावा खाने दुबई चली जाती है, येट वट एवर कार शी हैड, एंड येट शी इज हैविंग अ फूड थ्रू अ लिफ्ट और वट एवर। तो ये बहुत क्वेश्चनेबल हो गया लोगों के लिए। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को स्टार जैसा फील कराऊँ बिना स्टार बने, तो क्या ये गलती है? बिल्कुल नहीं। मेरी जिंदगी के थोड़े से साल बचे हैं नवाज, मैं इसको जी भर के ऐसे ही जीऊंगी, अब 4 से 40 कर दूंगी। मैं हूँ टू मच, और मैं चाहती हूँ अगर उन्हें कोई लड़का पॉलिटिशियन वीआईपी एंट्री में खड़ा हुआ टू मच नहीं लगता, तो फिर मैं भी नहीं लगनी चाहिए। This is Nawaz Kochra joining you on Indian Express screen, and I am here in conversation with the Big Boss 19 finalist Tanya Mittal. Hello Tanya, how are you? जय श्री राम नवाज। Hello. And Tanya, कैसी रही आपकी बिग बॉस की जर्नी? अगर आपको मुझे आपकी ज़ुबानी एक कहानी बतानी हो तो आप क्या बोलेंगे? नवाज, बहुत कहानियाँ सुना चुकी हूँ, एक बार बिग बॉस को जियो हॉटस्टार पे देखो। बट मैंने बोला मेरी जर्नी जो है वो एक हीरे की खदान की जैसी रही, जैसे मैं हीरा ढूंढने निकली हूँ। और हीरा मिलने से पहले जो रास्ता होता है उसमें आपके ऊपर बहुत कुछ काला काला गिर जाता है, बहुत सारे कोयले गिरते हैं, आप काले हो जाते हैं, आप टूट जाते हो। और हीरा मिलने तक एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपको लगता है कि अब मुझे हीरा चाहिए ही नहीं, वापस जाते हैं। तो इट्स बीन अ वेरी वेरी टफ जर्नी फॉर मी। वो हीरा अभी मिला नहीं मुझे, बट आई एम ट्राइंग हार्ड एंड आई एम नॉट गिविंग अप फॉर द फैक्ट कि मैं पहले दिन से यहाँ तक पहुँच गई। यही मेरी जीवन की सबसे बड़ी Which is also very commendable कि you're not giving up. ऊपर उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते मेरे हैं। सिर्फ गिर ही रहे हैं जोर से धम धम, बट आई हैव बीन ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू द पैराशूट ऑफ लाइफ। Absolutely. एंड नवाज, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ईश्वर ने बहुत बड़ा लिख रखा है मेरे लिए, इसलिए ये सब हो रहा है। Absolutely. And इस बिग बॉस के घर में तानिया मित्तल was one of the most talked about contestants outside. And ये जो आपके बारे में क्यूरियोसिटी थी लोगों को, see honestly what I believe is कि लोगों without research people should not say if it's right, if it's wrong. That is completely your story to tell. But what it has to be the highlight for you of the season if you have to tell me? नवाज, एक प्रॉब्लम जो मैंने देखी ना वो ये रही कि जैसे बॉडीगार्ड्स हुए या एक लैविश लाइफस्टाइल हुई, वो हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़के ही मेंटेन करें। Absolutely. एंड क्योंकि पहली बार एक लड़की ऐसी आई हु इज नॉट अ पॉलिटिशियन, हु इज नॉट अ सेलिब्रिटी, हु इज नॉट अ मूवी स्टार, येट शी मेंटेन्स बॉडीगार्ड्स, येट वो बकलावा खाने दुबई चली जाती है, येट वट एवर कार शी हैड, एंड येट शी इज हैविंग अ फूड थ्रू अ लिफ्ट और वट एवर। तो ये बहुत क्वेश्चनेबल हो गया लोगों के लिए। बट किसी को तो आना था ना नवाज ग्राउंड ब्रेक करने। ज़रूरी है क्या सारी लड़कियां पीछे ही रहें कि जब हमारे पति कहेंगे तभी हम दुबई जाके शॉपिंग करके मेकअप ले पाएंगे? या फिर बॉडीगार्ड सिर्फ उन्हीं के पास हो जो कोई पॉलिटिशियन है या कोई बॉलीवुड स्टार है? मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को स्टार जैसा फील कराऊँ बिना स्टार बने, तो क्या ये गलती है? बिल्कुल नहीं। और मैं किसके लिए कमा रही हूँ? आई सेड इट ऑन द शो फ्रॉम डे वन, मैं जैसी हूँ वैसी ही हूँ। बाहर आप देखोगे तो यही लाइफस्टाइल मैंने बाहर भी आपको दिखाया है, अंदर भी मैंने वही सच बताया है। और मेरी ज़िंदगी के थोड़े से साल बचे हैं नवाज, मैं इसको जी भर के ऐसे ही जीऊंगी, अब 4 से 40 कर दूंगी, बट कमी नहीं होगी कुछ भी। आखिरी सांस तक मैं अपने आप को वो सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ जो लोगों के लिए टू मच है। मैं हूँ टू मच, और मैं चाहती हूँ अगर उन्हें कोई लड़का पॉलिटिशियन वीआईपी एंट्री में खड़ा हुआ टू मच नहीं लगता, तो फिर मैं भी नहीं लगनी चाहिए, ना मेरे बॉडीगार्ड लगने चाहिए। Also, now that Ekta ma'am has also offered you a show. Yes. क्या plan है? What is your expectation with that offer also? नवाज, I've never had expectations from anyone. Okay. मैं हमेशा ऐसी हूँ, मुझे लगता है कि जो भी हो रहा है मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, and I have to give it my best. एकता मैम has been a dream come true for me. मैं बहुत फॉलो करती हूँ उन्हें बचपन से, and especially a girl who's taking care of her family and such a powerful person she is. I don't know what she has to offer, क्योंकि हमारी उस दिन एक लाइन में बात हुई, she offered, और उसके बाद तो मेरे ऊपर एक प्लैंक पड़ा धमाक कि भूल जा तुझे शो मिला है। So again it's been painful. अभी मिलूंगी उनसे, क्या वो ऑफर करती हैं देखते हैं, उस ऑफर के बाद मैं क्या करती हूँ ये आप देखिएगा। बॉम्बे मीडिया मिलते रहेंगे। एक्टिंग अरीना में प्लान है?
आगे एस्टैब्लिश करने का यार इतने दिन एक्टिंग ही तो करके आई हूँ और क्या कर रही थी आई डोंट थिंक सो आई डोंट थिंक सो यू वर एक्टिंग ऑन द क्यों शो क्यों फर्जी थी ना मैं तो भूल गए क्या नो आई थिंक it's a step one in the Bombay's industry and जब reality करना सीख गई ना यार पहली बार में तो acting भी सीख जाओ I'm a quick learner amazing thank you so Thank you much Nawaz wish for you your time. all the very best Thank you Nawaz you're very sweet